हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि गो चार्टिंग से 5 पैसा ब्रोकर को कैसे कनेक्ट करें और कैसे हम उसमें ट्रेड लें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे हम ब्रोकर को कनेक्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं टॉप राइट कॉर्नर पे, इस पे हम क्लिक करते हैं, ओपन राइट पैनल, और यहाँ पे हम कई सारे ऑप्शंस रहेंगे। तो यहाँ पे हमको ब्रोकर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे ब्रोकर्स की लिस्ट आएगी। सो बेस्ड ऑन दैट हमने यहाँ पे 5 पैसा को सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये विंडो आपको ले जाएगी आपको जहाँ पे आईडी और पासवर्ड डालना है। तो चूंकि मैंने पहले से डाल के रखा हुआ है तो इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया है। अगर आप इसको कनेक्ट करते हो तो आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना रहेगा और यहाँ पे आपको दिखाएगा ब्रोकर इज कनेक्टेड। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम अपने लेजर सेक्शन में। लेजर सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वेरियस कॉलम्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं माई ट्रेड से। तो यहाँ पे आपने जो भी ट्रेड्स ली हुई हैं ये सारी ट्रेड्स आपको यहाँ पे आपको दिखाएगा माई ट्रेड्स कॉलम में। इसके बाद आप जाएंगे माई ऑर्डर्स में। माई ऑर्डर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके जो भी ऑर्डर फिल हुए हैं या कैंसिल हुए हैं, जो भी आपने जिस भी तरह का ऑर्डर डाला हुआ है वो आपको सब यहाँ पे दिखाएंगे। मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, ऑल दोज थिंग्स। इसके बाद ये आपको माई पोजीशंस दिखाएगा, आपका क्या प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। यहाँ पे आपको आपका बैलेंस दिखेगा और ये आपको होल्डिंग्स दिखाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर एक कॉलम के लिए यहाँ पे हमारे पास एक फील्ड का लिस्ट है। सपोज यहाँ पे माई ट्रेड्स के लिए हमको यहाँ पे सिंबल आईडी, ट्रेड आईडी, ऑर्डर आईडी और ये सारी डिटेल्स हमको दिखती है। अगर हम यहीं पे माई ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो ये जो फील्ड है बेसिकली ये जो नीचे कॉलम्स बने हुए हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको कई तरह के ऑप्शंस इसमें दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है रीजन। सपोज अगर आपका कोई ऑर्डर रिजेक्ट होता है तो आप यहाँ पे रीजन पे क्लिक करके एग्जैक्टली देख सकते हो कि आखिर वो ऑर्डर रिजेक्ट क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको ये बहुत सारे फील्ड लिस्ट मिलेगी। माई पोजीशन के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंबल, क्वांटिटी, एवरेज सेल प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा आपको दिखेगा। ये आप माई बैलेंस और माई होल्डिंग के लिए भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये था आपका फील्ड लिस्ट। अब दूसरा हमारे पास आता है पब्लिश जर्नल। यहाँ पे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को आप पब्लिश कर सकते हो। आप इसको पब्लिक कर सकते हो या प्राइवेटली भी अपने लिए पब्लिश कर सकते हो। सपोज ये मेक इट पब्लिक कर दिया मैंने और यहाँ पे आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो। पब्लिश पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, आपको एक लिंक मिलेगी। अगर आप इसको कॉपी करके और किसी दूसरे ब्राउजर में पोस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको आपका जर्नल दिखाने लगेगा, आपको क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हो रहा है। वापस आते हैं अपने चार्ट पे, इसको हम क्लोज करते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है रिफ्रेश डेटा का। आप ये अपना रिफ्रेश कर सकते हो लेजर को। ये आप अपने सारे ओपन ऑर्डर्स को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। इस ऑप्शन से आप अपने डेटा को एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे ट्रेड सेटिंग्स है। ट्रेड सेटिंग में फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप देखिए शो एग्जीक्यूशन, बीप ऑन एग्जीक्यूशन, शो पोजीशन, शो ओपन ऑर्डर्स एंड शो नोटिफिकेशंस। तो अगर आप कभी पेपर ट्रेड में हो तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इस सेटिंग को। यहाँ पे हम फिर से जाएंगे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे गो चार्टिंग भी एज अ ब्रोकर दिया हुआ है। तो अगर आप गो चार्टिंग को एज अ ब्रोकर सेलेक्ट करते हो तो ये क्या होगा, ये आपको पेपर ट्रेड में ले जाएगा। क्योंकि गो चार्टिंग इज नॉट अ ब्रोकर, वी आर जस्ट अ चार्टिंग प्लेटफॉर्म। तो ये आपको पेपर ट्रेड में लेके जाएगा। तो यहाँ से अगर आप फिर से आप सेटिंग में जाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रीसेट पेपर ट्रेड। तो आप अपने जो पेपर ट्रेड्स आपने जो लिए हुए हैं आप उसको रीसेट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है शो एग्जीक्यूशन का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप अभी चार्ट को देखिए, यहाँ पे मुझे बाई या सेल का कुछ भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अब मैं सेटिंग पे जा करके शो एग्जीक्यूशंस को मैंने ऑन कर दिया। तो अब यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे जो भी बाई और सेल पोजीशंस बनाई हैं वो यहाँ पे मुझे सारी दिख रही हैं चार्ट पे। ठीक है, ये 5 पैसा सोल्ड, 5 पैसा बॉट। तो अगर आपको ये नहीं देखना है, कभी कभी ये चार्ट में डिस्टर्ब करेगा, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको ऑफ कर सकते हो। बाकी सारे ऑप्शंस तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। सो आई थिंक हमने लेजर सेक्शन को ठीक से समझ लिया है, देख लिया है। अब इसके बाद हम आते हैं सेटिंग ऑप्शंस पे। तो सेटिंग ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास ब्रोकर की सेटिंग है। यहाँ पे हमने ब्रोकर 5 पैसा डाल दिया है। प्रोडक्ट टाइप मतलब आप किस तरह से आप बाय या सेल करना चाहते हो, आप इंटरडे लेना चाहते हो, आप डिलीवरी लेना चाहते हो, या वीटीडी। वीटीडी मतलब वैलिड टिल डेट, मतलब आपका ऑर्डर तब तक पड़ा रहेगा जब तक वो उस डेट तक वैलिड है, मतलब जो भी आप डेट डालोगे वैलिडिटी की। ठीक है,
इसके बाद डिस्क्लोज क्वांटिटी ये 0 है। आफ्टर आर, आफ्टर मार्केट आवर या आफ्टर आर ऑर्डर, ये दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं। अगर आप ये ऑर्डर डालना चाहते हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो। आइसबर्ग लेग्स अगर आपको डालने हैं आइसबर्ग ऑर्डर, तो आप यहाँ पे आइसबर्ग लेग डिफाइन कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये हमने आइसबर्ग ऑर्डर कैसे डालते हैं इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छा एक वीडियो बना करके अपने प्लेटफॉर्म पे डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हो। गो चार्टिंग पे आप सर्च कर सकते हो हाउ टू प्लेस आइसबर्ग ऑर्डर्स। अब हम आते हैं अपने ट्रेडिंग सेटिंग पे। यहाँ पे सेम चीज़, शो एग्जीक्यूशन, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो आपको ये एग्जीक्यूशन दिखने लगते हैं। ऑफ करते हैं, ये सेटिंग हमने अभी ऑलरेडी लेजर में देख रखी है और ये सेम सारे सेटिंग्स वही हैं। यहाँ पे एक नई सेटिंग है जिसको बोलते हैं इनेबल क्विक ट्रेड मोड। तो इसको मैं अभी आपको बस 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। उसके पहले आइए हम देख लेते हैं कि हम ट्रेडिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन है जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे ये बाई सेल बटन्स दिख रहे हैं, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ये ट्रेडिंग पैनल खुल के आता है और सेल दबाएंगे तब भी सेम ट्रेडिंग पैनल खुल के आएगा। और यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन है, बाई और सेल दोनों ऑप्शन है। और दोनों के अंदर में, बाई और सेल दोनों के अंदर में यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स हैं, मार्केट ऑर्डर्स हैं, स्टॉप ऑर्डर हैं और स्टॉप लिमिट ऑर्डर हैं। तो ये अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी हम जस्ट देख रहे हैं कि हम कौन कौन सी बटन दबा करके हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम ये चारों ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। तो एक तो हमारे पास ऑप्शन ये हो गया। दूसरा हमारे पास नीचे जो ऑप्शन है ट्रेड का, ये सेम ऑप्शन है। अगर आप क्लिक करोगे तो बाई सेल का सेम ट्रेडिंग पैनल खुल के आएगा। तो ये हमारे पास ये ट्रेड ऑप्शन और ये बाई सेल ट्रेड ऑप्शन, ये दोनों सेम है। अब ये हमारे पास आता है वन क्लिक ऑप्शन। ये वन क्लिक ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जैसा आपने ट्रेडिंग पैनल में देखा था, आपको लिमिट ऑर्डर्स भी दिख रहे थे, स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स भी दिख रहे थे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट बाई या मार्केट सेल दिखेगा। तो अगर आप इसको प्लेस करोगे तो सीधे मार्केट बाई होगा या मार्केट सेल होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिए कि ट्रेडिंग इन 3 ऑप्शन से कैसे करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन और बताने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सपोज ये आपका प्राइस चल रहा है, ठीक है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और अगर राइट क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे सेल लिमिट, सेल मार्केट, बाय स्टॉप लिमिट। और ये 235 क्यों आया? क्योंकि आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर मेरा इस समय 235.50 पे है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो ये 235.5 का प्राइस अपने आप ले लेगा, सेल लिमिट, सेल मार्केट, बाय स्टॉप और बाय स्टॉप लिमिट। तो यहाँ पे अगर प्राइस के आप ऊपर करोगे क्लिक तो आपको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे और अगर आप प्राइस के नीचे राइट क्लिक करोगे तो ये सारे ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, बाय लिमिट, बाय मार्केट, सेल स्टॉप और सेल स्टॉप लिमिट। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया कि हमको कैसे ऑर्डर प्लेस करने हैं। आप तो अगर अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करके बाय लिमिट एक ऑर्डर प्लेस करोगे और यहाँ पे आप बाय करोगे तो आप देखो ये आपका सक्सेस हो गया, ये आपका एक लिमिट बाय ऑर्डर यहाँ पे लग गया। तो अब आते हैं हम अपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन के ऊपर। इस पे हम सेटिंग पे जाते हैं, ट्रेडिंग पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं इनेबल क्विक ट्रेड मोड। ये क्या है फ्रेंड्स? अभी देखिए मैं यहाँ पे एक लिमिट बाय ऑर्डर डालता हूँ, बाय लिमिट। यहाँ पे ये हमारा ट्रेडिंग पैनल खुल के आता है और ये हमने एक लिमिट बाय ऑर्डर हमने डाल दिया। ठीक है, ये सक्सेस हो गया हमारा। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूं, यानी क्विक ट्रेडिंग मोड मैंने ऑन कर दिया और अब मैं यहीं पे राइट क्लिक करके बाय लिमिट डालता हूं तो ये ट्रेडिंग पैनल नहीं खुलता है, ये सीधे डायरेक्टली ऑर्डर चला जाता है। आप समझ रहे हैं? मतलब आप सीधे राइट क्लिक करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो बिना ट्रेडिंग पैनल के। कब? जब आपका इनेबल क्विक ट्रेडिंग मोड क्या हो, ऑन हो। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा यहाँ पे एक और अंतर आता है। सपोज अभी ये क्विक ट्रेडिंग मोड मेरा ऑन है और मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, बाय लिमिट, बाय मार्केट, सेल स्टॉप। अगर मैंने इसको ऑफ किया तो यहाँ पे अब मुझे 4 ऑप्शन मिलेंगे, सेल स्टॉप, लिमिट, सेल स्टॉप, बाय मार्केट, बाय लिमिट। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि सेल स्टॉप लिमिट ऑर्डर आप तभी डाल सकते हो जब आपको यहाँ पे आपको ट्रेडिंग पैनल दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज डालनी है स्टॉप लिमिट ऑर्डर के केस में। तो आप इसको बिना ट्रेडिंग पैनल के आप इसको डाल ही नहीं सकते हो, राइट। तो अगर आपका क्विक ट्रेड मोड अगर आपका ऑन है तो ट्रेडिंग पैनल तो आएगा ही नहीं। जब ट्रेडिंग पैनल ही नहीं आएगा, सपोज अब यहाँ पे ट्रेडिंग पैनल ही नहीं आएगा तो आप ये स्टॉप लिमिट ऑर्डर डाल ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए फिर ये ऑप्शन यहाँ पे आता ही नहीं है।
ठीक है। तो अभी अगर आपका क्विक ट्रेड मोड ऑन है, इवन अगर आप ये वाले ऑर्डर्स भी प्लेस करते हो तो बिना ट्रेडिंग पैनल ओपन हुए ही आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये ऑफ है तो फिर आपका जो जब भी आप ऑर्डर डालोगे तो ये ट्रेडिंग पैनल खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ट्रेड मोड। अब हम देखते हैं कि हम बाई और सेल ऑर्डर्स ये हैं, इनके ऑप्शंस को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारे लिमिट ऑर्डर हैं, मार्केट ऑर्डर हैं, स्टॉप और स्टॉप लिमिट। तो इनको देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लिमिट ऑर्डर के ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे लिमिट प्राइस हमने डाला। ठीक है, जो भी हमारा मार्केट प्राइस चल रहा होगा उससे नीचे का हम लिमिट प्राइस जनरली डालते हैं। यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी है, आप इस क्वांटिटी को डाल सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे 50 मैंने क्वांटिटी डाल दी, और आप इसको सेट एज अ डिफॉल्ट भी कर सकते हो। तो फिर ये इस स्टॉक के लिए ये क्वांटिटी 50 मेरी डिफॉल्ट हो गई। यहाँ पे आप लॉट साइज भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये प्रोडक्ट टाइप है इंट्राडे, डिलीवरी और वीटीडी। ये सेटिंग्स आपने अभी ऑलरेडी करके रखी हुई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेम सेटिंग जो आपने यहाँ पे ट्रेडिंग में करके ब्रोकर में करके रखी हुई है, देखिए यहाँ पे इंट्राडे, ये सारी सेम सेटिंग आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। ठीक है, तो ऑर्डर्स आपके यहाँ पे डिलीवरी ऑर्डर्स हो सकते हैं, इंट्राडे और वीटीडी हो सकता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे कुछ दो तरह के ऑर्डर्स और होते हैं। एक होता है ब्रैकेट ऑर्डर और एक होता है कवर ऑर्डर। तो ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है? ब्रैकेट ऑर्डर में आपके बाई और सेल दोनों के ऑर्डर लग जाते हैं, मतलब आपके टारगेट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर मेन ऑर्डर के साथ चले जाते हैं। और इसी तरह जो कवर ऑर्डर होता है वो ऑर्डर आपका बाई के साथ स्टॉप लॉस या सेल के साथ स्टॉप लॉस ऑर्डर जाता है। तो यहाँ पे कवर ऑर्डर्स आपको इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि अगर वो ब्रोकर ही अलाउ नहीं करेगा तो फिर हमारे पास आपको वो ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। तो अलाउ करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो ब्रोकर अपने एंड पे अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। मेन यहाँ पे ये होता है कि अगर उन ब्रोकर ने हमको एपीआईज दी हैं ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करने की या कवर ऑर्डर प्लेस करने की, तभी यहाँ पे ऑप्शन काम करेंगे, अदरवाइज वो ऑप्शंस काम नहीं करेंगे। राइट, तो यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर इस तरह से प्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं मार्केट ऑर्डर पे। मार्केट ऑर्डर में कुछ समझने का नहीं है, सीधा आप यहाँ पे ये बटन दबा करके और सीधे आप मार्केट ऑर्डर, जो भी करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे आते हैं स्टॉप। ये भी आपका क्या है, ये आपका मार्केट ऑर्डर ही है। तो आप इस पे जो भी आपको स्टॉप प्राइस डालना है, सपोज अभी ये 234.50 पे चल रहा है, मुझे इसका स्टॉप प्राइस चाहिए सपोज 236, तो मैं यहाँ पे 236 का प्राइस डाल करके और मैं यहाँ पे एक स्टॉप ऑर्डर यहाँ पे डाल दूंगा। अब यहाँ पे हम स्टॉप लिमिट की बात करते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स क्या है? तो यहाँ पे हमारे पास दो प्राइसेस हैं, एक लिमिट प्राइस है और एक स्टॉप प्राइस है। ठीक है, तो स्टॉप प्राइस फ्रेंड्स क्या होता है? देखिए अभी यहाँ पे एक चीज और है, ये लिमिट प्राइस ज्यादा होना चाहिए या स्टॉप प्राइस ज्यादा होना चाहिए? तो अभी सपोज मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ बाई स्टॉप लिमिट, ये ऑर्डर। देखिए यहाँ पे स्टॉप प्राइस है 235.55 और लिमिट प्राइस है 235.60, यानी कि यहाँ पे लिमिट प्राइस क्या है, ज्यादा है स्टॉप प्राइस से। इसका मतलब क्या हो, चुकी ये बाई स्टॉप ऑर्डर है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने सेल पोजीशन बनाई हुई है और अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, मतलब मेरी पोजीशन के अगेंस्ट में जाता है, तो मुझे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। तो अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा? जैसे ही प्राइस 235.55 पे आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और वो ऑर्डर आपका तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक प्राइस 235.60 के से कम रहेगा। जैसे ही प्राइस 235.60 के ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपका ऑर्डर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर आपका ऑर्डर वो बना रहेगा उसी तरह। सो जनरली हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा के देते हैं, जैसे इसको हम अराउंड 236 कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा गैप रहे और हमारे ऑर्डर्स फिल हो जाएं, स्टॉप ऑर्डर। क्योंकि अगर बहुत बड़े ऑर्डर होंगे तो इतने कम प्राइस गैप में आपको उतने ऑर्डर्स ही नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर। और अगर हम सेल स्टॉप लिमिट ऑर्डर करते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करके, तो सेम केस में क्या होता है, आपका स्टॉप प्राइस ज्यादा होता है और लिमिट प्राइस कम होता है। मतलब पहले अगर प्राइस आपने बाय करके रखा हुआ है और अगर नीचे आने पे आप उसको स्टॉप लॉस ऑर्डर के साथ उसको आप एग्जिट करना चाहते हो, तो सबसे पहले स्टॉप प्राइस आएगा, इस पे वो ट्रिगर होगा यहाँ पे, और फिर उसके नीचे जाते जाते वो सारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर देगा 234 तक। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये ऑर्डर्स जो हमने लिमिट ऑर्डर्स लगाए हुए हैं, अगर आपको इनको मॉडिफाई करना है तो आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करके और इसको स्लाइड कर देना है।
तो यहाँ पे ये मॉडिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे कि आपको ये विंडो आएगी मॉडिफाई की, तो आप इसको क्लिक करके ऑर्डर मॉडिफाई कर सकते हो। और सपोज आपको ये विंडो नहीं चाहिए तो आपको सेम लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग में जा करके और यहाँ पे इनेबल क्विक ट्रेड मोड को ऑन करना पड़ेगा। और अब अगर आप इसको मॉडिफाई कर रहे हो ऑर्डर्स को, आप इसको जो भी जहाँ पे भी स्लाइड करोगे उसके हिसाब से ये ऑर्डर आपका मॉडिफाई हो जाए। सो आई होप कि मैंने आपको 5 पैसा ब्रोकर को कैसे कनेक्ट करते हैं, किस तरह से ट्रेड डालते हैं, कौन कौन सी ट्रेड्स होती हैं, ट्रेडिंग मोड्स कौन कौन से होते हैं, लेजर सेक्शन को कैसे देखते हैं, मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन करी होंगी एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके आप बोल सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइज।